बाबू एकदम खुश है, रात भर एकदम ठंड में बिताया है। चाप के सोए हो? अरे आपने तो हमारे भाई साहब खो गए थे, फाइनली मिल गए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय जर्नी ब्लॉग्स। ये है माता वैष्णो देवी ब्लॉग का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि हम कैसे अपने घर से रेलवे स्टेशन कटरा तक पहुंचे थे और कैसे हमने अपने होटलों में स्टे किया था। अब हम जा रहे हैं आगे की यात्रा शुरू करने। आगे की यात्रा पैदल यात्रा होती है। मैंने प्रसाद लिया है, लेकिन ऊपर प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है। यात्रा के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि आप ऊपर चढ़ते हुए एक लाठी ज़रूर ले लें, क्योंकि चढ़ाई में ये आपका सहारा बन सकती हैं लाठियाँ। और आपको यहाँ पे सिम जो है लेनी पड़ती है, क्योंकि बाहर की सिमें यहाँ पे नहीं चलती है। आपको आईडी कार्ड भी ज़रूर लेना पड़ता है, जो कि स्टेशन से ही जारी होता है। और ये है फर्स्ट चेक पॉइंट। ये जो गेट है, यहीं पे आपकी चेकिंग होएगी। फर्स्ट चेकिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर तथा खच्चरों के द्वारा भी यहाँ से जाते हैं। आप हेलीकॉप्टर या खच्चरों की बुकिंग जो है आप ऑनलाइन देख सकते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे। आगे रास्ते में आपको दिखेगा कि जगह जगह माता के मंदिर के स्वरूप बने हुए हैं। तो ये दरअसल स्टूडियोज़ हैं, जहाँ पे आप वीडियो फोटोज़ वगैरह की शूटिंग वगैरह कर सकते हैं। वहीं थोड़ी दूरी पे एक रेस्टोरेंट है, तो हम वहाँ पे रुके हैं। सभी को भूख लगी थी, क्योंकि हम होटल से निकले थे तो कुछ खाया नहीं था हमने। तो सभी यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और सभी जो है अपना पेट पूजा करेंगे। लंच टाइम भी हो चुका है। और ये वही स्थल है, यहाँ पे ही बाण गंगा स्थित है। बाण गंगा वो स्थान है जहाँ पे माता ने बाण चला करके गंगा जी को प्रकट किया था। यहाँ का पानी बहुत शीतल और निर्मल है। माता जी ने यहाँ बाण चला करके जल को प्रकट किया था और हनुमान जी को पानी पिलाया था। उसके बाद माता जी ने इसी जगह पर अपने बाल भी धोए थे। तो इसी प्रकार से इसे बाण गंगा या फिर बाल गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका बहुत ही महत्व है, इसका भी दर्शन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यात्रा हमारी प्रारंभ है और हम सभी जो है यात्रा कर रहे हैं। हमने पहले खाना खा लिया, उसके बाद यात्रा करने के बाद अभी थोड़ा कुछ पीने का है। तो यहाँ पे हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। उसके बाद जो आपका प्रथम दर्शन स्थल आता है वो है चरण पादुका। ये प्रथम दर्शन स्थल है जहाँ पे माता के चरणों के निशान बने हुए हैं। आगे यात्रा प्रारंभ होती है, तो हम जो रास्ते में थकने पे रुक भी जाते हैं। और सभी खुश इसलिए हैं कि माता के दरबार में हम सभी एक साथ पहली बार आए हैं। आगे आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी जिसके सहारे आप चढ़ सकते हैं। कुछ लोग सीढ़ियों से जाते हैं, कुछ ऐसे ही जाते हैं। और रास्ते में लोग नाचते गाते हुए जा रहे हैं, एकदम खुश हैं। यहाँ भाई साहब ये हमें पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि ये पिछले कुछ घंटों से खो चुके थे। खोने के बाद वापस मिले हैं, तो उस खुशी में हमें पार्टी दे रहे हैं। काफी मुश्किलों के बाद हमको ये मिला है। ये खो गया था पिछले 3 घंटे से, और अब हम आगे एकदम ऊपर। चढ़ाई बहुत कम है, एकदम ऊपर अच्छा लग रहा है। यहाँ से चढ़ाई नहीं है। और जैसे जैसे ही आप माता के भवन के और करीब जाते हैं, आपको ये खूबसूरत नज़ारा, ये खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। इन्हीं वादियों, इन खूबसूरत दृश्यों के बीच में माता विराजमान है। माता का भवन है, जो देखने में अति सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग धरती पर यही है। जैसे जैसे ही आप माता के भवन के नज़दीक पहुंचते हैं, आपको खाने पीने की वस्तुएं कम मिलती है। ये शायद अंतिम रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने कढ़ी चावल और राजमा चावल लिया है, क्योंकि काफ़ी समय से हम चढ़ाई कर रहे थे और भूख लगी थी। तो हम सब ने खाया है और काफ़ी टेस्टी है। यहाँ का जो भोजन होता है उसमें लहसुन प्याज तामसिकता नहीं होती है, लहसुन प्याज नहीं होता है। हमने खाना खाने के बाद फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, हमें अभी ये प्रथम दर्शन हुए हैं माता के भवन के, जो कि देखने में काफ़ी मनोरम लग रहा है और दिल को सुकून मिल रहा है कि आखिरकार हम पहुँच ही गए। इन पहाड़ी रास्तों पर यात्रा के दौरान हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि पत्थर गिरने की संभावना होती है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होती है। और ये माता का जो भवन है हमें कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारे मन को सुकून मिल रहा है कि हमने इतनी यात्रा पूरी करके अब माता के भवन के पास पहुंच ही गए हैं। हमारे मुस्कुराते हुए चेहरों को देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम माता के भवन के बिल्कुल करीब आ गए हैं। और ये शायद हमारी फाइनल चेकिंग हो रही है। इसके बाद जो है आपको एंट्री मिलती है माता के भवन के एकदम नज़दीक जाने का। तो यहाँ पे आपकी सामान वगैरह की चेकिंग होती है। और इतनी खुशी हो रही है कि हमने जो है इतनी ऊंची चढ़ाई जो है
पूरी कर ली है। सुबह ऐसा नहीं लग रहा था कि हम चढ़ पाएंगे। और ये है वो माता का भवन, और यहाँ पे हम सभी जो है अभी स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद स्नान की व्यवस्था होती है, उसके बाद हम जाएंगे माता के भवन के पास। हेलो दोस्तों, हम लोग 3 नंबर से नहा धो करके सारे अब चल रहे हैं माता वैष्णो देवी के पास। पहले लॉकर में सामान जमा कराएंगे और फिर दर्शन के लिए जा रहे हैं, और भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकलेंगे शाम को तो 5 बजे। शायद ही ब्लॉग बनेगा आगे। तो आपको बता दूं कि जैसे ही आप माता के उस पावन गुफा में जाते हैं जहाँ पे माता पिंडी रूप में विराजमान है, तो उसके पहले आपको अपने सामान को लॉकर में बंद करना होता है और लाइनों से जाना होता है। और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है, तो इसका भी सामना करना पड़ता है। और भक्ति है तो शक्ति है, सभी व्यक्ति जो है अपने बारी के लिए इंतज़ार करते हैं। और माता के भवन के दर्शन के बाद आप इन ट्रॉलियों के माध्यम से भैरव बाबा के भी मंदिर पे जा सकते हैं, लेकिन हम जो है पैदल ही जाएंगे। और ये है रात्रि का वो समय जिस समय माता का भवन कितना सुंदर दिखाई देता है। और जो है हम हैं अभी भैरव बाबा की चढ़ाई के रास्ते में, जिससे भैरव बाबा के ऊपर जहाँ मंदिर है वहाँ पे जाया जाता है। वो थोड़ा ही दूरी पे है, लेकिन इतनी चढ़ाई वो मुश्किल लगती है। और सबसे कठिन चढ़ाई वही लगती है माता वैष्णो के मंदिर से लेकर के भैरव बाबा की भवन की। अभी रात काफ़ी हो गई है और बारिश होने की वजह से सर्दी भी कुछ ज़्यादा हो गई है, तो हम सभी जो है शॉल वगैरह लेके आए थे, उसका इस्तेमाल करते हुए भैरव की चढ़ाई पर चल रहे हैं। और ये हमारे नीलेश भाई जो कि इतने एक्टिव है कि सबसे आगे चल रहे हैं। इन कठिन रास्तों की चढ़ाई में आपका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ये लाठियाँ जो है बहुत आपका साथ देती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने पत्थर सजा के रखे हैं। ये मन्नतें हैं लोगों की, जिन्हें लोगों ने मन्नतें मान रखी हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं ऐसे पत्थर लगाने की वजह से। तो हम भी जो है ऐसे पत्थर लगा करके फिर आगे भैरव के भवन की तरफ जा रहे हैं। और हम बिल्कुल समय पे भैरव के भवन पहुँचे। अगर 1-2 मिनट की भी देरी हुई होती तो हमें शायद दर्शन करने में विलम्ब हो जाता और हमें दर्शन करने को नहीं मिलता। तो हमारे जाते ही गेट बंद हो चुका है, तो हमने दर्शन कर लिया और वापस से हम माता के भवन की तरफ आ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बारिश का मौसम है, तो आगे जो है हमारा बैटरी भी है जो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो शायद रास्ते के ब्लॉग तो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ रास्ते पे हम बचा के रखेंगे जहाँ पे आपको ब्लॉग बनाएंगे। और ये अर्धकुमारी गुफा जो है वहाँ पे हम गए थे, वहाँ का ये प्रसाद है। 15-16 घंटे की यात्रा के बाद आप जैसे ऐसे नीचे आते हैं, आपको थकान हुई होती है। तो इन थकान को दूर करने के लिए रास्ते में ऐसे मसाजर लगे हुए हैं जो कि आपके पैरों और आपके गर्दन की मसाज करते हैं, और ये 20 से 30 रुपये में है। हमारे कुछ साथी पीछे बिछड़ गए थे, लेकिन सभी जो है होटल पे अभी इकट्ठे हो गए हैं। और आगे की जो ब्लॉग है आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेगा।